जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड इंटीजर क्या होते हैं? अनसाइंड इंटीजर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव। तो उनका हम डिवीजन पढ़ने वाले हैं। इसको डिवाइड करने के लिए हमारे पास दो एल्गोरिथम है, रीस्टोरिंग एंड नॉन रीस्टोरिंग डिवीजन एल्गोरिथम। तो इस वीडियो में हम रीस्टोरिंग डिवीजन एल्गोरिथम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका हम फ्लो चार्ट देखेंगे और उसके बाद हम इसकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आइए चलिए फ्लो चार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लो चार्ट में बेसिकली स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट ही करेंगे, स्टार्ट। उसके बाद इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में n नंबर ऑफ बिट्स जिसमें हम डिवीज़र या फिर डिविडेंड को रिप्रेजेंट करते हैं, वो m डिवाइज़र लेंगे, a को हम 0 मानेंगे और q को हमने डिविडेंड लिया है। डिविडेंड को मतलब हमने q लिया है। तो डिविडेंड और डिवाइज़र क्या है ये भी आपको बता देता हूँ। लाइक हमने डिवाइड करा 11 को 3 से, तो यहाँ पर 11 हुआ डिविडेंड q एंड 3 हुआ डिवाइज़र m। तो इसके बाद इनिशियलाइजेशन के बाद हम नीचे अगले स्टेप पे आते हैं जिसमें हम इसमें शिफ्ट लेफ्ट करेंगे ए क्यू को। उसके बाद शिफ्ट लेफ्ट का मतलब है कि हम एक एक सारी बिट्स को एक एक प्लेस शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट में। तो हमारे पास एक प्लेस आखिरी में खाली रह जाएगा राइट में, जब हमने एक एक प्लेस सबको शिफ्ट करा। तो वो भी देखेंगे अभी। आप बेसिक इससे समझ लीजिए, हम और उससे ज़्यादा क्वेश्चन से समझेंगे इसको। इसके बाद हम करेंगे इसमें a = a - m। फिर हम देखेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ a, लाइक राइट मोस्ट बिट, एक लेफ्ट मोस्ट बिट ऑफ a देखेंगे हम, वो क्या होगी। अगर वो 0 होगी तो हम जो हमारी खाली बिट रह गई थी Q0 उसको हम 1 लिख लेंगे। और अगर वो 1 होगी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ a, तो हम जो Q0 है उसको हम 0 कर लेंगे और रिस्टोर कर देंगे a को, मतलब जो पहले a था उसे ही हम वापस ले आएंगे। इसके बाद हम करेंगे n = n-1 और देखेंगे कि अगर n 0 है तो वो रिजल्ट आ जाता है हमारा। अगर n 0 नहीं है तो हमारे को पूरा स्टेप ये वाला यहाँ से लेकर ये वाला स्टेप यहाँ से दोबारा से रिपीट करना होता है। अगर n 0 है तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा q और a की फॉर्म में। उसके बाद स्टॉप, मतलब ख़त्म हो जाता है ये एल्गोरिथम। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। डिवाइड 11/3। इसमें 11 है डिविडेंड एंड 3 है हमारा डिवीज़र। डिविडेंड = 11, q को हमने लिया 11, m को लिया हमने 3, m 3 है तो एंड q 11 है। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया आपको, जैसे बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका। हम इसको q को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले आपको एक बार और सिखा देते हैं बाइनरी फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। हमारे पास 11 है, इसको हमने ऐसे लिखा, इसको फिर 2 से डिवाइड करा हमने। तो 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे इसका रिमाइंडर बचता है 1 एंड क्वोशिएंट आता है 5। तो यहाँ पे फिर से यहाँ रिमाइंडर वो और यहाँ आता है 2 एंड यहाँ 2, रिमाइंडर 0, ये 1 एंड यहाँ पे फिर से 2, रिमाइंडर 0 और 1। तो इसे हमने लिखा ऐसे 1 0 1 1। 4 बिट में हो सकता है तो 4 बिट में कर लेंगे इसे, ठीक है। अगर आखिरी में 0 है तो इसे नेगलेक्ट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू। तो ऐसे ही हमने q को करा, उसके बाद हमने m को 3 को करा। यहाँ पर डिवीज़न में एक चीज़ और करते हैं, m को की जो नंबर ऑफ बिट होती है जिसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे वो q से एक ज़्यादा लेंगे। q को हमने 4 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो m को हम 5 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ एक 0 और ऐड कर देंगे, ये इसमें एक एडिशनल स्टेप होता है। उसके बाद उसको आप -m निकाल लेंगे, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल कर, ठीक है। और इसमें भी हम ट्रेसिंग टेबल बनाएंगे। ट्रेसिंग टेबल बनाई अब हमने, तो यहाँ पर ट्रेसिंग टेबल में n लेंगे हम, m लेंगे हम, a लेंगे हम, q लेंगे एंड एक्शन कमेंट लिखेंगे। तो n हमारा 4 है, जो डिविडेंड की बिट है वो ही लेते हैं n 4, ठीक है।
N4 लेने के बाद हम M लेंगे, M0001 A लेंगे, Q लेंगे। M होता है हमारा डिवीज़र जो हमने अभी निकाला है 0001, तो ये हो गया। A हमने पीछे देखा ही था कि 0 लेना है तो 0 ले लिया। Q हमारा हो गया डिविडेंड, तो वो आता है 1011। ठीक है, इनिशियलाइजेशन ये स्टेप हो गया। इसके बाद हमने जैसे पिछले स्टेप फ्लो चार्ट में देखा था, हम इसका लेफ्ट शिफ्ट करेंगे ए क्यू का लेफ्ट शिफ्ट करा तो ये इस यहाँ आ जाता है, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, एंड ये 1 हमारा इधर चला गया। एक एक प्लेस इनको शिफ्ट करा, ये लॉस्ट हो जाती है ये वाली बिट, और यहाँ क्वेश्चन मार्क बन जाता है इसमें। ठीक है, अब हमने करा a इजिकल्स टू a माइनस एम करेंगे हम, तो a इजिकल्स टू a माइनस एम करने के बाद ये आता है हमारा ये रिजल्ट। इसके बाद हम देखेंगे इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो कि 1 है। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 होती है तो हमने जैसे पहले देखा था, हम Q0 को ले लेंगे, इसको यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है इसको लिख लेंगे हम 0, और हम रीस्टोर करेंगे a को रीस्टोर करना है a माइनस एम से पहले वाले स्टेप से, तो यहाँ से ये रिस्टोर करके ये आ जाता है दोबारा। तो हम यहाँ पे अब इसको ऐसे ही नीचे डाउन कर लेंगे और n को n-1 3 कर देंगे, पहले 4 था। अब दोबारा से इसका लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, एक एक प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा ये। ठीक है, ये लॉस्ट हो जाती है अभी, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे a इक्वल्स टू a माइनस एम करा हमने दोबारा से, यहाँ पे फिर 1 आया तो हमने यहाँ 0 लिखा और इसको दोबारा से रिस्टोर कर लिया a को। अब दोबारा से n इक्वल्स टू n-1 हुआ, इसको लेफ्ट शिफ्ट करा एक एक प्लेस, यहाँ क्वेश्चन मार्क आया, फिर a इक्वल्स टू a माइनस एम करा तो हमारा ये रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 का मतलब है Q0 1 हो जाएगा, और अब की बार हम इसको a को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब की बार हम रिस्टोर नहीं करेंगे इसे ऊपर से, क्योंकि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है। अब n को n इक्वल्स टू n-1 लिखेंगे दोबारा से, और इसको एक कम करेंगे, ये ऊपर से ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, दोबारा से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। अब अगले बार a इक्वल्स टू a माइनस एम लिखेंगे। अब यहाँ हम दोबारा से देख सकते हैं ये 0 है, तो यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा और ये ऐसे ही नीचे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे n इक्वल्स टू n-1, तो ये 0 हो चुका है, तो हमारा रिजल्ट आ जाता है ये एंड ये रिजल्ट आया हमारा किसमें, Q और A। अब आप आखिरी में सिंपली रिजल्ट लिख देंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। आप सिंपली रिजल्ट लिख सकते हैं ऐसे, क्वोशंट Q इज इक्वल्स टू 0011। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आगे, इसे डेसिमल में ये बस आप वेरीफाई करने के लिए हमने बताया है यहाँ। और ऐसे ही रिमाइंडर इन a इज इक्वल्स टू, इसको लिख देंगे आप उधर से कॉपी कर आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं अपने डेसिमल फॉर्म में कर और उसको देख सकते हैं कि आंसर वही आ रहा है नहीं। अब आपका अगर क्वेश्चन आता है तो आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है इसका, ये रीस्टोरिंग का पूरा फ्लो चार्ट बनाना है, और क्वेश्चन करने के लिए आता है डिवीज़न का, तो आपको रीस्टोरिंग से अगर डिवीज़न का क्वेश्चन आता है तो आपको ये ऐसे ही ट्रेसिंग टेबल बनाकर इसको क्वेश्चन को करना है पूरे को, और आखिरी में उसका रिजल्ट लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।